अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 5 से 11 मार्च 2012 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल आपके जायजा के 10वें घर में हालत रुजत में होने की वजह से आपको कारोबारी तब्दीलियों के लिए मुहतात रवैया भी इख्तियार करना होगा, लेकिन अपने मौजूदा करियर में तब्दीली के लिए आपको इंतजार करना होगा। इन हालात में अपने आप को खुद एतमाद बनाने के अलावा अपने अहम फैसलों से पहले मुशावरत का रास्ता जरूर इख्तियार कीजिएगा, यकीनी तौर पर आपको उसमें बेनिफिट मिल सकेंगे। 4 और 5 मार्च को जोहरा जोहल मुकाबला रूनमा होने की वजह से आपके बाहमी रिश्तों में दूरियां पैदा हो सकती हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। जबकि अपने समाजी उमूर में संजीदगी इख्तियार करना भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, जिससे आपकी रेपो मजीद बेहतर हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 मार्च को अपनी समाजी हैसियत में इजाफा कर सकेंगे। 6 मार्च को अचानक सफर का प्रोग्राम बना सकेंगे। 7 मार्च को तालिब इल्म अपने तालीमी मियार को बेहतर बना सकेंगे। 8 मार्च को आपका कारोबार जो है वसअत इख्तियार कर सकेगा, आपका मौजूदा जो भी बिजनेस है वो एक्सपेंड हो जाएगा। 9 मार्च को रोमांस और प्यार मोहब्बत के मामलात में आपको कामयाबी हासिल हो सकेगी। 10 मार्च को कारोबारी और मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात में कामयाबी मिल सकेगी। 11 मार्च को किसी नए कारोबार में सरमायाकारी करना आपके लिए जो है मुनाफा बख्श रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि एहतियात तलब जो दिन है वो 5 मार्च का साबित हो सकता है। एहतियात कीजिएगा ताकि दिन के जो मनफी असरात हैं उनसे आप महफूज रह सकें। बुर्ज दलो इक्वेरियस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम माह आपके दर्जे के 9वें घर में रुजत में रहते हुए आला तालीम के हुसूल में रुकावटें पैदा करने के अलावा बैरून मुल्क सफर में जो आपका तयशुदा कोई सफर है उसमें ताखीर का बाइस भी बन सकता है। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम माह जायजा के 3रे घर में रहते हुए बहन भाइयों और अजीजों कारब से मुतल्लिका अमूर को गैर मामूली नौयत का हामिल बना सकेगा। 4 और 5 मार्च को जोहरा जोहल मुकाबला रूनमा होने से खामखा की रुकावटों और परेशानियों का बाइस बन सकता है, लेकिन अगर आपने हिम्मत और हौसला से काम किया तो बेहतर हल तलाश कर पाएंगे। 5 और 6 मार्च को अतारद यूरेनस करान की वजह से आपका जहन मुंतशिर हो सकता है, लेकिन आपका तजर्बाती रवैया आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, जबकि आपके दोस्त अहबाब भी आपके लिए खास अहमियत इख्तियार कर सकेंगे, जिसके पास आप अपने हालात को यकसर बदल सकेंगे। आपको अपने ख्यालात के वाज़ेह इजहार में किसी रुकावट या मुश्किल का अगर सामना हो तो आपको उस चीज को मद्देनजर नहीं रखना या खातिर में नहीं लाना, बल्कि अपने ख्यालात का वाज़ेह इजहार करना अपने आप पे वाजिब समझना है और खुल के अपनी बात करनी है, ताकि दूसरे जो उनके दिलों में आपके बारे में जो भी जो खदशात हैं या किसी तरह की भी कोई बदगुमानी है तो वो दूर हो सके। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 मार्च को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना रहेगा, लिहाजा तैयार रहिएगा। 6 मार्च को माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी। 7 मार्च को सरमायाकारी सूदमंद साबित हो सकेगी। 8 मार्च को सरमायाकारी में अपना वक्त सर्फ करके खातिर का फायदा हासिल कर सकेंगे। 9 मार्च को खानदानी अमूर और घरेलू मसाइल बखूबी अंजाम दे सकेंगे। 10 मार्च को सरमायाकारी में अपना मुनफरिद मुकाम बना सकेंगे। 11 मार्च को अपने तखय्युलात को अमली रूप में देख सकेंगे। जो आपने ख्वाब देखे होंगे वो तकरीबन अमली शक्ल में आपके सामने आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, लेकिन मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो वो 5 मार्च का साबित हो सकता है। 5 मार्च को आपको मुहतात रहना होगा। बुर्ज हौत पाइसिस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माह आपके जायजे के 3रे घर में रुजत रहते हुए आप में सैरो सेहत और अजीजों कारब के साथ खास शफकत के जज्बात जो है उनको पैदा कर सकेगा या उनका बाइस बन सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम जायजे के ताले में रहते हुए आपके कई एक उलझाव वाले उमूर में बेहतरी लाने में भी मददगार साबित हो सकेगा। 6 और 7 मार्च को जोहरा नेपच्यून तस्दीस के बाइस आपके इश्क और मोहब्बत से मुतल्लिका अमूर मजीद सेंसिटिव हो जाएंगे, बी केयरफुल। जबकि इसके साथ साथ आपके मुस्तहकम और मुस्बत फैसले करने की काबिलियत में भी नुमाया इजाफा होगा, लेकिन कई एक नई ख्वाहिशात भी जन्म ले सकेंगी। और जब अमली जिंदगी के साथ साथ कुछ नई ख्वाहिशात आती हैं तो जरा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। अगर आप प्रिपेयर्ड होंगे तो यकीनी तौर पर उसको मैनेज कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 मार्च को खानदानी और जायदाद के उलझे हुए मामलात को सुलझा सकेंगे। 6 मार्च को अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा ताकि मुमकिन तौर पर जो पेचीदगियां हैं उनसे, यानी जो कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक्सपेक्टेड हैं या अनएक्सपेक्टेड कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। 7 मार्च को घरेलू उमूर में आपकी मसरूफियत बढ़ सकेंगी। 8 मार्च को आजादाना तबीयत आपको किसी अहम मसले खास तौर पर सरमायाकारी की तरफ
قدم اٹھانے پر مجبور کر دے گی. یہ حالات بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی دلی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں, اور آپ کے طے شدہ پروگرام بھی ہو سکتے ہیں. کسی طرح سے بھی ہو, آپ کو جو کسی نئی انویسٹمنٹ کی طرف جانا ہوگا. 9 مارچ کو گھریلو ماحول میں مصروفیات بڑھ سکتی ہیں. 10 مارچ کو صحت سے متعلق پیدا شدہ مسائل کو حل کر سکیں گے. 11 مارچ کو رومانوی زندگی آپ کی خوشگوار ہو سکے گی, اور یقینی طور پر اس کے ساتھ ہی آپ کا ہفتہ بہت خوشگوار رہے گا. موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر سادہ سراحت کا حامل ایکسٹرا آرڈنری کوئی پازیٹیو ڈے تو نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے جو احتیاط طلب دن ہے وہ 5 مارچ کا ثابت ہو سکتا ہے. آپ کو 5 مارچ کو تھوڑا احتیاط کرنی ہوگی. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ جو ہے اختتام کو پہنچا. عامر میاں اور اسٹوو کو اجازت دیجیے گا. اگلے ہفتے نئی باتیں, نئے سٹارٹ, نئے پوزیشنیں اور نئی باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.